तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन जो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, तीसरा दिन बजट का पहली पाली आपकी नजरों में किस तरह रही? देखिए, तीसरे दिन बीजेपी के विधायकों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चला। बीच में 20 मिनट के लिए जरूर सदन को स्थगित करना पड़ा। 11:40 से 12 बजे तक के लिए सदन को स्पीकर ने स्थगित किया था। लेकिन उससे पहले भारी हंगामे के बीच ही कई सवाल जो है सदन में पूछे गए, चाहे वो सारंडा क्षेत्र का सवाल जो सरयू राय ने उठाया था, जिस पर कि सरकार ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में लंबित है और जब न्यायालय का निर्णय आएगा तो उसके अनुसार सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन इस जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई है सरयू राय ने। एक लिखित पत्र भी उन्होंने स्पीकर को चलते सत्र के दौरान सदन के अंदर दिया है और ये डिमांड रेज किया है कि इस पर सही जवाब सरकार जो है वो सदन को दे। इसके अलावा भी अगर बात करें तो प्रोन्नति का जो मामला काफी दिनों से लंबित पड़ा है शिक्षकों का, उसको भी आज प्रदीप यादव ने सदन में उठाया था, जिस पर भी सरकार की तरफ से कहा है कि इस पर सरकार का संज्ञान है और सरकार आने वाले समय में इन तमाम चीजों को रेगुलर करेगी। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो एक बार फिर से नियोजन नीति के मसले पे सदन के अंदर वेल में आकर बीजेपी के विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल की परिक्रमा की, जिस पर तकरीबन 5 से 6 मर्तबा विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। जिस तरह से ये टेबल के किनारे चक्कर बीजेपी के विधायक कर रहे थे, हद तो उस वक्त हो गई थी आसिया जब सदन की कार्रवाई 12 बजे दोबारा शुरू हुई थी, तो जो हजारीबाग सदर से बीजेपी के विधायक है मनीष जायसवाल, वो सदन के अंदर लेट गए और लगातार करीब 5-7 मिनट तक स्पीकर के द्वारा कहे जाने के बाद भी वो नहीं उठे। उस बीच अचानक किरोसिन तेल का एक मसला सामने आया है, जो घटना हजारीबाग में घटी है बीते 9 तारीख से, जो वहां पर विस्फोट हुआ था। तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जब सदन में सरकार का जवाब दिया तो उसके बाद बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री से वक्तव्य देने की मांग करने लगे और इस बीच फिर मनीष जायसवाल अपने जहां पर लेटे थे वेल में, वहां से उठकर वो अपनी सीट पर गए और उन्होंने इस मामले को फिर से एक बार सदन में उठाया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सिर्फ ये हजारीबाग में इस तरह की घटनाएं जो है वो घटी है और जो केरोसिन ऑयल है उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जो जानकारी अभी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ मिलावट इस केरोसिन ऑयल में हुई और जो मृतक हैं इस पूरे घटनाक्रम के, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की और साथ साथ ये भी कहा है सदन के अंदर कि जो भी इसके लिए दोषी व्यक्ति होगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण का एक सवाल सदन में आज आ पाया। शून्यकाल की सूचनाओं को भी सदन में आज रखा गया, तो कई महत्वपूर्ण विषय भी इस दौरान उठे और खास करके अगर नियोजन नीति की बात करें तो उस पर बंधु तिर्की ने सदन के बाहर कहा है कि सरकार ने जो ये नियोजन नीति रद्द की है ये बहुत ही बेहतर कदम सरकार का। उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान का जिक्र भी किया कि किस तरह से जो जनजातीय भाषा है उसमें संस्कृत इंग्लिश को समाहित किया गया था, जो नियोजन नीति पूर्व की सरकार की थी। इसी पर बंधु तिर्की का कहना है कि बैकडोर से जो एंट्री है वो कराने की कोशिश थी और इसीलिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो उस नियोजन नीति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, तो 2 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी तरह क्या हंगामे के आसार अभी भी हैं विपिन, या फिर कार्रवाई चलेगी? जी देखिए, और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कार्य आज आसिया जो सदन में विधायी प्रक्रिया के तहत हुई है उसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी वित्त मंत्री ने सदन में आज प्रस्तुत किया है, जिसमें झारखंड की जो वस्तु स्थिति अभी वित्तीय प्रबंधन की है उसकी जानकारी है। तो और अगर द्वितीय पाली की बात करें तो अनुपूरक बजट जो कल सदन में लाया गया था उस पर आज सदन में वाद विवाद होना है। तो उम्मीद की जा रही है कि संभवतः विपक्ष जो है इस चर्चा में भाग ले। हालांकि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया था उसमें बीजेपी ने उस चर्चा का में शामिल ना होकर सदन का वॉकआउट किया था। तो अब आज जब इस अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी तब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी इस पे पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सदन में काफी हंगामा हुआ, बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया तो कई बातें भी सामने आई। इधर हजारीबाग में केरोसिन पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा भी मिलेगा।